तो फाइट्स जो है उसमें आपको नहीं के बराबर पानी चाहिए, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। और उसके पानी आदमी का बॉडी इस तरह से अडेप्ट ठीक हो जाता है, उसके बॉडी के सेपने भी चेंजेस आ जाता है। तो जो जीरो फाइट्स वाले प्लांट है उसके पौधे में देखोगे कांटेदार चीज रहेगा, फिर उसमें पत्तियां भी छोटे छोटे होंगे, स्पाइसी होंगे, गुलेदार होंगे, सबको म्यूट कर ताकि दीजिए। वो वाटर का लॉस कम कर सके। वह स्पाइनी जो लीव्स है, स्पाइनी वो उसको सर क्या सबको म्यूट करता है, कर वाटर दीजिए। लॉस को मिनिमाइज कर देता है, जिससे वह जैसे दिखता होगा एनिमल में ऊंट कैमल जो होता है वो राजस्थान एरिया में पाया जाता है, तो वह सर क्या सबको करता है म्यूट वाटर कर को दीजिए। स्टोर करके रखता है ना, ताकि वो 2-3 दिन वहां पर पानी का सर बहुत सबको म्यूट कर दीजिए। उस किल्लत से बचने के लिए उसने क्या किया, अपने आप में एडेप्टेशन है, उसने अडेप्ट कर लिया। उसके बॉडी में जो कहीं से पानी अगर उसको मिल गया तो वो दो स्टोर कर लेता है, जब उसको जरूरत होती है वो उसको कर सकता है। तो हमारे ये एडोफाइट्स में कौन कौन आएगा, जो लोटस आएगा, कमल जो है पानी कीचड़ में ही पाया जाता है, सर सबको डेड म्यूट पे कर नहीं दीजिए। होगा, सर तो वाटर वाटर लिली। लिली है, ये सभी आपको हाइड्रोफाइट्स में वेरी प्रॉब्लम्स। सत्यम नो कुमार सर। में नो सर। नो सर। बोलो, सर सबको म्यूट कर दीजिए। सर सबको कोई म्यूट प्रॉब्लम करके नहीं फिर है। से समझा दीजिए ना। तो आप सर सबको म्यूट कर दीजिए। आपका आवाज सर ठीक से नहीं आ रहा। सर आपका आवाज आ रहा है। क्या हो रहा है, सर सबकी आवाज क्लियर आ रही है। आज मैंने हेडफोन भी छोड़ दिया इसलिए आवाज भी छूट रहा है। क्या बोले, जोर से बोलना है। सर वो बोल रहा है कि सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, जो भी है प्रॉब्लम फेस होगी, है ना। 9 बजे तुम लोगों का कौन सा क्लास रहता है जी? सर एसएसटी का। सर हाँ? सोशल साइंस। सर सोशल साइंस। सोशल साइंस सर। सोशल साइंस रहते हो? यस सर। हाँ, ओके। तो आपने प्रपंचान्य अब हमें पढ़ना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। आप देखिए, ऑटो मीन्स सेल्फ, जो खुद से खाना बना लेता है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा, है ना। वैसे प्लांट, है ना, ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा। ओके, ठीक है, हेलो। अरे एमटीएस, चलो तो नंबर सेव करो ना, फिर भी ठीक है। तो अब देखो, तो उसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ, तो उसमें कौन आएगा, कौन वाला भी है जो खुद से अपना भोजन बना लेता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो प्लांट्स है। ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत में कौन आता है, ओनली ग्रीन प्लांट्स, जो अपना फूड खुद से बना लेता है। डॉडर प्लांट कौन सा प्लांट होता है? फिर से बोलो, बोलो। तो सर डॉडर प्लांट का क्या काम होता है? क्या, डॉडर प्लांट का सर क्या काम होता है? डोडर प्लांट यस सर। यस सर। जो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा वह क्या करता है, वह दूसरे पर लटक गया, वो आलतू फालतू है, उसका कोई फर्क नहीं है,
वह कुछ जंगली पौधे होते हैं जो आपको बेफिजूल आप कहीं भी फूको वही तो उग जाए, तो मरता ही नहीं है ना। ऐसे सर आप प्लांट सबको है म्यूट कर दीजिए। जो आप उसको केवल सॉइल मिलना चाहिए, है ना। और आपको वह जो है, जैसे मैंने अभी अभी देखा है कि बरगद वट सावित्री की पूजा हुई, उस वट सावित्री में लोग क्या करते हैं, बरगद के टहनियाँ तोड़ लेते हैं, फिर उसको पत्तियां का यूज करते हैं अपने बाल पे, लेडीज लोग करती है। उस पत्ती को जो है, अगर आप सॉइल के कंटेक्ट में डाल दिए और रेगुलरली वाटरिंग कर रहे हैं, तुलसी के पौधा था, एक पॉटेड प्लांट में तुलसी का पौधा था, वहीं पर उस पत्तियां को रख दिया गया। तुलसी में लोग पानी चढ़ाते ही हैं हिंदू धर्म में, उन्हें रेगुलरली उसमें पानी डाला गया, उस लीफ से भी क्या हो गया, रूट्स आने लगा और प्लांट ग्रो कर गया। तो दैट मीन डोडर प्लांट जो है, आपको देख रहे हैं डोडर प्लांट, वह दूसरे पर वह लटक जाता है, देख रहे हो दिखा रहा है। यस जो सर। डोडर प्लांट वह उसके वह पैरासाइट्स का काम करता है, मतलब कि आपके बाल में खास करके लेडीज क्या करते हैं, आपने खाया पिया खून बना, वो सारे खून को चूस लिया कौन, वो जू, अरे अभी अरे अभी आपको मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन जो है, वो प्लांट या एनिमल को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो मींस सेल्फ, जो खुद से खाना बना लिया, यानी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ्स है। तो इस ऑटोट्रॉफ्स में ओनली ग्रीन ओके सर। प्लांट्स आते हैं, है ना। प्लांट में भी यस जो सर। येलो कलर का होगा वह ऑटोट्रॉफ नहीं है। अब है दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरो का मतलब डिपेंडेंट, किसी दूसरे पर आप डिपेंडेंट है ना। तो वह हेटेरोट्रॉफ्स दो कैटेगरी में बांट दिया, सैप्रोट्रॉफ और पैरासाइट्स। सैप्रोट का मतलब होता है रॉटेड, है ना, वो सड़ा हुआ चीजों पर पाया जाएगा, जैसे यस सर। मशरूम। मशरूम की आजकल लोग खेती करते हैं, नहीं तो बहुत पहले क्या होता था, आप जो गांव से बिलोंग्स करते होंगे वो आप देख सकते हैं, उसको लोग देहाती भाषा में नाम है कुकुरमुत्ता, है ना, गोबर छत्ता भी बोलते हैं लोग, है ना। वो क्या होता है कि आप रूट्स रूट्स जैसे कोई प्लांट्स है उसको लोग करते हैं, आपको उसको मिट्टी के अंदर से उखाड़ेगा, तब उसको कट करेगा, है ना, जड़ से उखाड़ देगा। जैसे आप ये देख रहे हैं डोडर प्लांट किसी दूसरे प्लांट पर वह लत्ती की तरह लगा हुआ है, उसमें बाइंड किया हुआ है। अब ये प्लांट जो आप जो कॉस्ट है ना, जिसपे जिसका भोजन वो ले रहा है डोडर, उसको अगर कट करेगा, अगर जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन हुआ आप देख रहे होंगे सगुना मोड़ टू पीएवी करोड़, इस बीच में आपने रोड का जो चौड़ीकरण हुआ, तो उस केस में कितने भी प्लांट इमली का पेड़ का बहुत सारे पौधे को कट कर दिया। कट करने का तरीका देखा होगा, आप बस से जाते होंगे या जो भी अपनी ट्रैकिंग कोई भी से जाते होंगे, तो आपने क्या देखा, उसको कौन काटेगा, चलो है ना, अभी से ही कट कर दिया जाए, है ना। कभी कभी किसी किसी को रूट से भी उखाड़ा गया, अपरूटेड करना करते हैं, तो जो ऊपर से कट कर दिया, अब वह नीचे वाला पार्ट रह ही गया पूरे, वह सड़ेगा गलेगा, उसी में ये मशरूम गोबर छत्ता जो देख रहे हैं आप, आजकल लोग सब्जी के रूप में भी यूज कर रहे हैं। तो सैप्रोफाइट जो है वह रॉटेड मटेरियल्स पे आता है ना, राइट, आर यू लिस्टिंग। सर अब तो मशरूम से यस सर। मेडिसिन भी बनता है ना। क्या हुआ, सर मशरूम से मेडिसिन भी बनता है ना। क्या बनता है, सर कह रहे हैं मशरूम मशरूम से से मेडिसिन मेडिसिन से भी बनता मेडिसिन है। भी बनता है।
किससे बनता है? मशरूम से। चलो आप अब नहीं करेंगे, अब तुम ही करो क्योंकि मुझे। तो आप पृथ्वी संगम। यस सर। चलो तो ये सैप्रोफाइट्स को रीडिंग दो। Saprophytes. रीडिंग। Saprophytes are plants which feed on dead and decaying bodies. Mushroom and fungus are the example of saprophyte plants. पढ़ते जाओ। Parasites. Parasites are plants that feed on other living bodies. Dodder, amarbel, and orchids are examples of parasite plants. Classification of plants on the basis of nutrients. Autotrophs, heterotrophs. सर उसकी आवाज Heterotrophs. क्लियर नहीं आ रही है। Saprophytes, parasites. नो सर क्लियर आ रही। सर हो गया। ठीक है, करो जैसे भी करो, है ना। चलो रीडिंग दो तेरे जाओ। तो पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स, इस पैरासाइट्स में देखे कि which feed on dead and decaying, है ना, बॉडीज, जिसपे मशरूम और फंगस आया, और सैप्रोफाइट्स प्लांट्स, है ना। मशरूम और फंगस ये दोनों पैरासाइट्स का मैंने अभी भी बताया कि द प्लांट दैट फीड ऑन अदर लिविंग बॉडीज, डोडर जिसको अमरबेल भी कहा जाता है, ऑर्चिड, ये सब एग्जाम्पल है किसका? पैरासाइट प्लांट्स का। क्लियर? नो एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। क्रॉप्स है, मशरूम, सैप्रोफाइट्स है, और पैरासाइट्स में क्या है? डोडर प्लांट, जिसको नाम कर दिया गया अमर। चलो अब जो नीचे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, और प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि ऑन दी हाइट, शेप एंड साइज, इसके बेसिस पर 3 कैटेगरी में बांट दिया, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज। फिर आपने जो है लाइफ स्पेन के बेसिस पर उसमें भी 3 कैटेगरी बांट दिया, एनुअल, पेरिनियल, बाइनियल। और जो है फ्लावर के बेसिस पर 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फिर आपने ये ऑर्डिनरी हैबिटेट के बेसिस पर हमने बात किया, है ना, नेचुरल हैबिटेट के बेसिस पे, तो उसमें 3 कैटेगरी बांट दिया गया, पेसोफाइट्स, हीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। और अभी अभी ये जो हम लोग डिस्कस किए हुआ था आपको न्यूट्रिशन के बेसिस पर, और न्यूट्रिशन के बेसिस पर 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ्स के भी 2 टाइप है, वो सैप्रोफाइट्स और क्या था ये पैरासाइट। सर पैरासाइट है। पैरासाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। नो। अब है क्लासिफिकेशन सर। एनिमल्स, ये रीडिंग दो। सर मैं रीडिंग करूं? सर मैं रीडिंग करूं? सर मैं रीड करूं? सर मैं रीडिंग दूं? कौन रीडिंग दे रहे हैं? आराध्या पांडे, तुम दे रही हो? आराध्या पांडे। चलो जोर से बोलना है। यस। खा पी के आई हो ना, तो जोर से। यस सर। Classification of animals. In order to study animals, we classify them on the basis of their common characteristics. Classification on the basis of the backbone. Animals are divided into 2 categories on the basis of absence or presence of the backbone in them. These 2 categories of animals are called vertebrates and invertebrates. Animals, vertebrates.
First, they have backbone, which is made up of several small ring-like bones called vertebrae. Invertebrates. They do not have backbone. Vertebrates. These animals are well developed and have a bony skeleton. Invertebrates. These animals have a soft body. Vertebrates. The examples are human beings, fish, Tanya, तुम पढ़ो frog, तो। lizard, birds. तपन Invertebrates. तानिया रुक जाओ और अध्याय पांडे। तपन तानिया तुम पढ़ो, जोर से पढ़ो। मैं आवाज में बोल। सर जहाँ से अभी वो पढ़ रही थी, हैं? अभी वो सर Classification वर्टिब्रेट्स of पढ़ रही थी तो animals वही। ओके सर। Classifications of animals. In order to study animals, say. we classify. Yes, sir. In order to study animals, we classify them on the basis of their common characteristics. Classification on the base of the backbone. Animals are divided into two categories on the base of absence or presence. The backbone in them. These two categories of animals are called vertebrates and invertebrates. Vertebrates, they have a backbone which is made up of several small ring-like bones called vertebrae. Invertebrate, first, they do not have a backbone. Second, these animals are well developed and have a bony skeleton. Invertebrates, second, these animals have a soft body. Vertebrates, third, the examples are human beings, fish, frog, lizard, bird. Invertebrate examples are earthworm, cockroach, snail, octopus, starfish. चलो तो नेक्स्ट आप क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या क्या ऋतिक राज, आर यू लिस्टिंग? Yes, sir. बुक खोलो, बुक Yes, दिखाओ। ऋतिक Yes, राज sir. नहीं सुनता है। Sir, रुकिए। तो पृथ्वी संगम है। पृथ्वी संगम। Yes, sir. चलो ऋतिक राज, पृथ्वी संगम, ये आपको कहाँ तक ये दिखा रहा है कि एनिमल्स दो कैटेगरी में बांट दिया गया। वह वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें बैकबोन होगा वह वर्टिब्रेट्स हुआ, और जिसमें बैकबोन नहीं होगा वह इनवर्टिब्रेट होगा। तो इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आएंगे? तो एनिमल्स, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये सब क्या आएगा? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, यानी एनिमल्स में आएगा। तो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, इंसेक्टिवोरस जो होते हैं उसमें आपको ये जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स में हड्डी बैकबोन नहीं होगा, और जो है मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया कि डू नॉट है बैकबोन, और उसमें अर्थवर्म है, कॉकरोच है। कॉकरोच घर में आता होगा, आपने देखा होगा, वह आयरन चीजों पर ज्यादा एक्सेस करता है, इसलिए देहाती भाषा में उसको तेलचट्टा भी बोलता है, तेल चाटने वाला, खाने वाला, ठीक है। और वही वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन बींग्स है, फिश है, फ्रॉग है। मछली खाते होंगे तो देखते होंगे कांटा वगैरह होगा, वही बैकबोन है उसका। फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड है, ये सभी जो आपको पहले से स्पाइनल है ना, बोनी स्केलेटन होता है, ये सब उसमें होते हैं। क्लियर?
नो एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो हम लोग आपने दो तरह के जिसमें बैकबोन था, है ना, विथ बैकबोन और विदाउट बैकबोन, है ना? ये दोनों आप लोग को फिगर के साथ आपके बुक में दिया हुआ है ना? कि एक है विथ बोन यानी जिसमें बैकबोन है, और विदाउट Backbone. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, है ना, हर्बीवोरस, जो मांस खाता है, कोई केवल वेजिटेरियन खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई दोनों खाता है। ह्यूमन बींग्स ये दोनों होते हैं, है ना? वह दोनों चीज खाते हैं, मांस खाने वाले भी आदमी मिलेंगे, साग सब्जी खाने वाले भी मिलेंगे, है ना? तो ये हम लोग ऑलरेडी इस चीजों को पढ़ चुके हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। ओमनी का मतलब दोनों, है ना? हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों। तो हम कैसे इस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया, तो उसके ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, तो क्या क्या खाने की उसकी आदत है ना? जो मांस केवल मांस ही खाते होंगे, जैसे शेर, लाइट वगैरह, टाइगर वगैरह, ये केवल मांस खाते हैं, उसमें दांत का स्ट्रक्चर भी नुकीला होगा, जो हम लोग को दो सर ऊपर, वर्टिब्रे लेकिन बैकबोन के स्मॉल बोन्स को भी कहते हैं ना? तो उसको चीरने फाड़ने में मदद होता है ना? तो आपने ये जो देख रहे हैं, है? ये फ्रूगीवरस, फ्रैगीवरस, वोरस, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट्स, ये कौन बता रहा है? अब ओनली यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? No, sir. No, No, sir. sir. चलो पृथ्वी संगम एक बार रीडिंग दो, तो मैंने बता दिया, उससे आगे रीडिंग दो। पृथ्वी संगम, Yes, sir. ready? Yes, sir. Frugivorous are the animals which eat fruits only. Example, parrot. Insectivorous are the animals which feed on insects. Example, lizard. Saprophytes eat decaying matter of other plants or animals. Example, some types of bacteria. Parasites obtain food from other animals by living in or on their bodies. Example, leech, head louse, bedbug, etc. और कुछ पढ़ लिया? Yes, sir. चलो और किसी को पढ़ना है? ऋतिक, कौस्तुभ नारायण, Yes, चलो कौस्तुभ sir. तुम ही पढ़ो। Sir, what is the meaning of decaying? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Decaying. पेज? Decaying. कहाँ है, उसको अंडरलाइन करो। क्या पेज है? तो पेज नंबर 115 में है। पेज Sir, ये है। चैट में भेजो, तो चैट में, चैट एलिजिबल नहीं है क्या? सर, saprophyte eat decaying matter of the plant, ये वाला लाइन। तो चैट एलिजिबल कर दिया मैंने, चैट में भेजो। सर सड़ने वाला पदार्थ। है? सर डिकेइंग को सर डिकेइंग मैटर को Decaying हिंदी का में मतलब हुआ जो सड़ने वाला मर गया, पदार्थ। सड़ गया, वो चीज। डिकेइंग मैटर माने अब जैसे कोई भी चीज
कट कर दिया, वो मर गया, तो वह उसको छोड़ देगा तो क्या वही का वही रहेगा? 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम ही नहीं ना रहेगा, उसको मिट्टी खा जाएगा, तो कुत्ता खाएगा, उसके डीके करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? उसके लॉस होने लगेगा। डीके मतलब उसकी लॉस होना, है ना, वो बर्बादी की तरफ जाना, है ना। तो वह आपको जो ओके सर। डेड बॉडी है, डेड प्लांट्स है, बहुत डीके करेगा, है ना, वो डिकेइंग में चल जाएगा। और कुछ और एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। क्या चैट में भेजो। बेड बग क्या होता है? डिकेइंग, चलो हो गया। डिकेइंग का मतलब मैंने बता दिया कि वह लॉस करते रहना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बोलो, बेड बग चैटिंग करके मतलब क्या होता है? चैटिंग करके भेज सकते हो, भेजो जल्दी से, ओके सर। नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा, बेड बग मतलब खटमल होता है। क्योंकि ओनली 1 मिनट लेफ्ट। बैड बग, सर बेड बग का मतलब खटमल नाम है, खटमल होता है होता ना है। जी, उसी तरह से, है ना। वो बैड बग का पिक्चर दिया है, लूच, बैड बग पैरासाइट्स में आता है ना, जो दूसरे का, तो खटमल होता है ना, जो पुराने लोग जो बिछावन यूज करता था उसमें खटमल भी पाया जाता था। वो क्या करता है, आपके खून को चूस लेता है ना, तो वह पैरासाइट में ही आएगा बैड बग। और कुछ, और किसी को पूछना है? डिकेइंग बैड बग नो सर। क्या? चैट करके बोलो, कुछ पूछना है तो, क्योंकि अब खत्म हो जाएगा आपका टाइम, इज गोइंग टू ओवर, है ना। हैव यू एनी प्रॉब्लम्स? तो अब हम हमारा मीटिंग यानी नियर अबाउट टू इन,